जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया कल कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको कि देखने के बाद भारत के जो लिबरल्स हैं उन विचारों का पता नहीं कहां कहां जल गया होगा। और बरनौल की बिक्री जो है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो लोग नरेंद्र मोदी को देखकर सिर्फ और सिर्फ कोसने का ही सोचते हैं, उन लोगों को बरनौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी। और बरनौल के लिए भी फ़ायदे की ही बात है कि भाई लगातार उनकी जो बिक्री है वो भारत ही नहीं कई सारे देशों में बढ़ती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएनजी के पीएम के साथ एक वीडियो आया सामने, जिसमें कि पीएनजी के जो पीएम थे वो नरेंद्र मोदी जी के पैर छूते हुए दिखाई दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, देश का एक बड़ा मीडिया वर्ग जो कि अपने आप को स्वतंत्र मीडिया का घोषित कर चुका है, वो इस बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि इस बारे में बात करना उनके प्रोपेगेंडा के खिलाफ जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर वायरल हो रही है। तो पहले ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है, उसके बाद देखेंगे लोग ट्विटर पर क्या कुछ कहकर रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पपुआ न्यू गिनिया के पीएम के साथ पैसिफिक देशों के से भारत के संबंध बेहतर करने के लिए और बनाए गए FIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन में हिस्सा लिया। दोनों देश इससे मिलकर होस्ट कर रहे हैं। समिट की शुरुआत करते हुए पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। हम सभी विकसित देशों के पावर प्ले के शिकार हैं। मरापे के बाद पीएम मोदी ने भी नाम लिए बिना विकसित देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना का सबसे ज़्यादा असर ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील और गरीब देशों पर पड़ा। क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक आपदाएं, भुखमरी और गरीबी कई चुनौतियां पहले से ही थीं। अब नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान जिन पर भरोसा किया गया वो मुसीबत के समय हमारे साथ नहीं खड़े थे, जबकि भारत मुश्किल वक्त में प्रशांत द्वीप के देशों के साथ खड़ा रहा था। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ने सभी साथी दोस्तों की मदद करी। भारत के लिए पैसिफिक के द्वीप कोई छोटे आइलैंड देश नहीं बल्कि बड़े समुद्री देश हैं। पीएम मोदी ने पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करी। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और IT सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों नेताओं ने तमिल भाषा में लिखी गई किताब थिरुकुरन का तोक पिसिन भाषा में अनुवाद किए गए संस्करण को भी लॉन्च किया। तोक पिसिन पपुआ न्यू गिनी की भाषा है। पीएम मोदी ने पीएनजी के गवर्नर जनरल बोर्ड डाडे से भी मुलाकात करी। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पीएनजी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के पीएम जेम्स मारपे ने उनकी अगवानी करी। मारेप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा भी है। वहीं न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक पीएनजी की सरकार ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया है। दरअसल इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया। 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी रवाना हो जाएंगे। यहाँ वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज से मुलाकात करेंगे। वहीं 25 मई की सुबह वो दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। अब ज़रा ट्विटर पर चलते हैं देखने के लिए कि इस प्रकार से लोग खुशी में रिएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वहीं पर हमको कुछ छुपे हुए लिबरल्स भी मिल जाए जो कि पीएनजी के पीएम की पैर छूने वाली इस जो घटना हुई है इसकी निंदा भी कर रहे हो। उसे भी देख लेते हैं। तो भाई ANI ने कल देर शाम को ये वाला वीडियो पोस्ट किया था। इसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी जेम्स मरापे सीक्स ब्लेसिंग्स ऑफ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी अपॉन लेटर्स अराइवल इन PNG। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो पैर छूकर उनका अभिवादन करते हुए नजर आए थे। इसी के ऊपर यदि हम कुछ एक ट्वीट्स को देखें तो यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड जय हो, सभी लोग इसी के बारे में लिख रहे हैं। न्यू इंडिया वेट फॉर द एंड, पिक ऑफ द डे, ऑसम जेस्चर, ये दुख का है ख़त्म नहीं होता। भाई अब ऑब्वियस सी बात है, ये लिबरल्स ही हैं जो ये कह रहे होंगे कि हम मोदी जी को इतना नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, गुजरात फाइल्स की बात करते हैं, अमेरिका में उनको बैन किए जाने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। यहाँ देखिए वॉन मैनी हार्ट्स नरेंद्र मोदी फैन पेज से लिखा गया है। यहाँ लिखा है सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर ऑफ गुडविल एंड रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी हैज़ अर्नड हिज देयर रिस्पेक्ट बाय हिज शेयर हार्ड वर्क। दिस इज़ माय प्राइम मिनिस्टर। लिटरली जहाँ जा रहे हैं वहाँ इज्जत मिल रही है। जो बाइडन कह रहे हैं कि भाई आप व्हाइट हाउस आएंगे, वहाँ पर सभी लोग आपसे मिलने के लिए काफ़ी बेताब हैं। वही लोग बेताब हैं जिन्होंने एक समय पर नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के ऊपर बैन लगा के रखा था। ये भी आपको बता दूँ। आज लिब्रांडूज का संडे बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। लिटरली यही हो रहा है, संडे ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा हुआ ये वीडियो आ गया पैर छूने का, वरना चमचे और आप ये रोते हुए रहते कि भैया सबूत दिखाओ, हम तो नहीं मानते। सही बात कही है, बिल्कुल यही होता। आई वॉच इट 5 times कंटिन्यूसली, सच लव एंड रिस्पेक्ट। लिटरली सबको यही फील हो रहा है। लवली टू सी द PM ऑफ PNG रिस्पेक्टिंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स इलेक्टेड लीडर। एक्शन सच एज दीज मेक सिविलाइजेशंस ग्रेट।
सच लव एंड रिस्पेक्ट टू आवर पीएम नरेंद्र मोदी गॉट टीयर्स। ये इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड देशों में से एक पीएनजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वागत इस अंदाज में किया। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड देशों में से एक, मतलब भैया अच्छा ही जलवा है हमारा यहाँ। ग्रेट मूवमेंट्स फॉर ऑल इंडियन। दूसरे देशों की भारत के लिए सम्मान देखिए, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वुड बी वाइपिंग देयर राइट, व्हाट अ वंडरफुल जेस्चर। ये हमारी संस्कृति है। अब मुझे भरोसा है कि हिंदी सुनने के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी हिंदी भाषा बोलेंगे। आप पर गर्व है नरेंद्र मोदी जी, आप भारतीय संस्कृति को इतनी आगे ले जा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए बीजेपी की टीम को भी बधाई देनी चाहिए। दिस इज सो हार्ट वार्मिंग। कर्मा योगी, विश्व गुरु, ग्रेट जेस्चर, नो वन शुड रीड पॉलिटिक्स इन दिस, रिस्पेक्टफुल, जस्ट बीइंग ह्यूमन। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कभी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो कौन सा देश ऐसा रहेगा जो उनका पैर छुएगा? भैया आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वेल जेस्चर, हाउ स्वीट। पपुआ न्यू गिनी से आई अद्भुत तस्वीर। ये हृदयप्रस्थी क्षण पीएम जेम्स मरापे की भारतीय संस्कृति के प्रति मान सम्मान और वैश्विक स्तर पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता व स्वीकार्यता की भी अभिव्यक्ति है। मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन डिफरेंट डिफिकल्ट टाइम्स, द ट्रू फ्रेंड्स इन नेम्ड इंडिया, प्राउड ऑफ माई इंडिया। लिब्रांडियों का विधवा विलाप मन में ही दबा रह जाएगा ये वीडियो देखकर। मतलब ज़रा सोचिए कि भाई राणा अयूब इसके ऊपर कोई ट्वीट करती तो कितना सुंदर लगता वो देखकर। पर ठीक है, सभी की अपनी अपनी कुंठाएं होती हैं, हर कोई हर तरीके से तो भाई चीज़ नहीं चला सकता ना। तो इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, उन्होंने शायद कुछ नहीं बोला, इसके पीछे उनके अपने कुछ व्यापक कारण रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीएनजी के पीएम की तरफ से जो जेस्चर निकल कर सामने आया, इसने लिटरली हर भारतीय के दिल में गर्व की एक अनुभूति को पैदा कर दिया है। और लिटरली हमें भी ये बात कभी कभी सोचने मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वाकई में कोई एक दूसरा ऐसा पीएम पहले का भी हुआ होगा जिसको कि इस प्रकार की रिस्पेक्ट विदेशों में मिली होगी। रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आने वाले समय में जो लोग एक विपक्ष बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम ये विपक्षी दल बना रहे हैं, हमारा ये एक मोर्चा होगा, क्या उसमें आपको ऐसा कोई नेता नज़र आता है जिसको इस प्रकार की रिस्पेक्ट मिल सकती है? क्या वो अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।